बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन यूट्यूब। तो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, चैप्टर नंबर 3 में जो सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, वो क्या है? कोइरोजन है, यानी कि संक्षारण, धातु का क्षरण। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो बच्चा पार्टी, कोइरोजन किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो कोइरोजन किसे कहते हैं? तो जब भी कोई मेटल एयर यानी हवा में रही हुई ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? तो हमारे आसपास जो वाटर होता है, ठीक है, उसके ऊपर जब सनरेज क्या होती है, पड़ती है, वाटर क्या होता है, वेपर फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, और वो वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं, मॉइस्ट कहते हैं। यानी जब कोई एलिमेंट एयर मॉइस्चर की क्या होती है, कांटेक्ट में आती है, तो उसका क्या होता है, कोइरोजन होना शुरू हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल हमको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी, कोइरोजन किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं। तो द सरफेस ऑफ द सब एलिमेंट, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट जिनकी सरफेस क्या हो जाए, कॉर्डेड हो जाए। क्या हो जाए? कॉर्डेड, यानी उनका क्षय चालू हो जाए, ठीक है ना। कब? व्हेन दे आर एक्सपोज्ड फॉर सम टाइम्स इन मॉइस्ट एयर, यानी कब? जब उनको कुछ समय के लिए, ठीक है ना, मॉइस्ट एयर, नमी युक्त वातावरण में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उनकी सरफेस क्या हो जाती है, कॉर्डेड हो जाती है, संक्षारण चालू हो जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी घटना को ही क्या कहते हैं, कोइरोजन कहते हैं, यानी संक्षारण कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोइरोजन। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल के लिए कौन कौन से एग्जांपल हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो बच्चा पार्टी, फॉर एग्जांपल किसका लेते हैं हम लोग? सिल्वर का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? सिल्वर बिकम ब्लैक, ठीक है ना। सिल्वर जो होता है क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। कब? व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर और मॉइस्चर, यानी जब सिल्वर को यानी चांदी को कुछ समय के लिए क्या किया जाए, खुले में रख दिया जाए, ठीक है, खुले में छोड़ दिया जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में क्या कर दिया जाए, कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या जाती है, लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोइरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? कोइरोजन। दूसरा एग्जांपल किसका है बच्चा पार्टी? कॉपर का। तो कॉपर में क्या देखने को मिलता है बच्चा पार्टी हमको? तो कॉपर को, ठीक है ना, जब कुछ समय के लिए मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वो एटमॉस्फेयर में रहे हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्ट करके बच्चा पार्टी ग्रीन कलर का क्या बनाती है, ठीक है ना, कोटिंग सिल्वर के ऊपर देखने को मिलता है। इसे बच्चा पार्टी क्या कहते हैं? कोइरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइरोजन कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर का कोटिंग आपको देखने को मिलता है कॉपर के ऊपर बच्चा पार्टी, वो होता है कॉपर कार्बोनेट का। किसका होता है? कॉपर कार्बोनेट का। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है? आयरन। तो आयरन क्या होता है बच्चा पार्टी? ये आप लोग रोज अपने घरों में आप क्या करते हो, देखते हो, कोई ना कोई ऐसे सब्सटेंस होंगे जो आयरन के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन का क्या होगा, ग्रेड होगा या फिर एट होगा। तो आप हमेशा देखते हो कि आपके पेरेंट्स इसको क्या करते रहते हैं, कलर करते रहते हैं। तो क्यों कलर करते रहते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है कि जब आयरन को कुछ समय के लिए, ठीक है ना, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसके ऊपर बच्चा पार्टी ब्राउन कलर का क्या होता है, कोटिंग आ जाता है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट। रस्ट को कहते हैं हिंदी में बच्चा पार्टी जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग लग जाता है। और रस्टिंग के कारण बच्चा पार्टी इंडिया में यानी हमारे भारतवर्ष में लाखों करोड़ों रुपए का क्या होता है, पर ईयर क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए बच्चा पार्टी आपको कुछ उपाय बताए गए हैं। तो वो उपाय क्या है, चलो उसको भी देख लेते हैं, संक्षारण के उपाय। तो कौन कौन से उपाय देख लेते हैं। द कोइरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है ना, किस प्रकार बचाया जा सकता है भाई कोइरोजन को? तो बाय सबसे पहला एकदम सिंपल मेथड बच्चा पार्टी वो क्या है, पेंटिंग, ठीक है ना, कलर करके, ठीक है ना। बहुत सारे पेंट मार्केट में क्या होते हैं, मिलते हैं। तो आयरन यानी लोहे की बनी हुई अगर वस्तुएं हैं, तो उसको सबसे बढ़िया जो आपको बताया गया है मेथड, वो क्या है, पेंटिंग, यानी कि कलर करने की क्या है, विधि है। दूसरा मेथड क्या है बच्चा पार्टी? ऑयलिंग, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, जो कि गैरेज में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनको आप पेंट नहीं कर सकते
बच्चा पार्टी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, ऑयलिंग किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये ऑयलिंग आप अपने घरों में रहे हुए जो विंडोज होते हैं, ठीक है ना, तो आयरन यानी लोहे की बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ऑयलिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, वो मेटल कोटेड नहीं होगा, उसका संचारण नहीं होगा, उसके ऊपर जंग लगेगी नहीं, ठीक है बच्चा पार्टी। तीसरी एक मेथड आ रही है जिसे क्या कहा गया है, ग्रीसिंग कहा गया है। क्या कहा गया बच्चा पार्टी, ग्रीसिंग। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे आसपास, ठीक है ना, जैसे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है ना, वाहनों में क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे कार के हो गए, ठीक है ना, बाइक के हो गए, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, ग्रीसिंग किया जाता है ताकि उसके स्पेयर पार्ट्स क्या हो जाए, घिसे नहीं। इस प्रकार हम बाइक या फिर कार को क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग करके उसको कोटेड होने से यानी संक्षारण होने से क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। बच्चा पार्टी चौथा जो मेथड है वो क्या है, गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन को बच्चा पार्टी यसक लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, यसक लेपन कहते हैं। यसक लेपन में क्या होता है बच्चा पार्टी, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि लोहा है, लोहे को क्या हो रहा है, कोटेड हो रहा है, तो लोहे से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मान लीजिए लोहे से कौन है ज्यादा, तो जिंक रिएक्टिव है, तो जिंक की लेयर क्या होती है, आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। यह मेथड क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यसक लेपन कहलाता है। अगला जो मेथड हो गया बच्चा पार्टी, क्रोम प्लेटिंग है। तो क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स यानी कार होते हैं या फिर बसेस होते हैं, ठीक है ना, जिसके आउटर पार्ट क्या होते हैं, मॉइस्चर एयर के संपर्क में होते हैं, जिससे ऐसे ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, जो लुक होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है, डल हो जाता है। तो उसके डल अपीयरेंस से बचाने के लिए तो ऑटोमोबाइल्स क्या करती है, ठीक है ना, ऐसे पार्ट्स के ऊपर क्या करती है, क्रोम प्लेटिंग करती है, यानी कि क्रोमियम की क्या जाती है, लेयर चढ़ा देती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। और कोटेड होने से क्या होता है, या प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी कोटेड उसका हो पाता, यानी कोटेड होने से क्या करती है, बच जाती है। हाँ तो बच्चा पार्टी अगला जो मेथड है वो है एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय, यानी मिश्र धातु बनाने की विधि। क्या होती है, मिश्र धातु बनाने की विधि। तो एलॉय क्या होता है और गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, ये दो टर्म आपके टेक्स्ट बुक में क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है और एलॉय क्या होती है। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन को क्या कहते हैं, हिंदी में यसक लेपन कहते हैं। तो मैंने बताया बच्चा पार्टी कि मान लीजिए कि आयरन की क्या है, बेंच है, या फिर आयरन यानी लोहे की बनी हुई कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो लोहा बार बार क्या हो जा रहा है, कोटेड हो रहा है, क्षैण हो रहा है, और उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो लोहे से मोर रिएक्टिव कोई एलिमेंट है, तो मान लीजिए लोहे से मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक है, कौन है, जिंक है। तो जिंक की लेयर क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर चढ़ा देनी चाहिए, यानी जिंक की कोटिंग कर देनी चाहिए। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, यसक लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तो चलिए देखते हैं यसक लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील। मान लीजिए आपके घर में कोई ऑब्जेक्ट किसकी बनी हो, स्टील की बनी हुई है, किसकी बनी हो, स्टील और आयरन, अथवा किसकी बनी हो, लोहे की बनी हुई हो, तो उसके ऊपर क्या होती है, उससे मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है, तो उससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, जिंक है। तो जिंक की लेयर क्या करती है, चढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है, स्टील या फिर आयरन की बनी हुई जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें रस्टिंग होता नहीं है, उन पर रस्टिंग होता नहीं है। अब अगला जो टर्म बताया गया वो क्या है, एलॉय है। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, एलॉय क्या होता है, तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है बच्चों पार्टी, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब समांगी मिश्रण होता है, किसका, दो या दो से अधिक धातुओं का, या फिर धातु और अधातु दोनों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन कैसा, होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण होता है। तो चलिए बच्चों पार्टी इसको एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल क्या है, आयरन। तो आप जो लोहा देखते हो बच्चों पार्टी में कैसा होता है, हार्ड, कैसा होता है, हार्ड। लेकिन जो आयरन हमको प्राप्त होता है वो मोल्टेन फॉर्म में होता है, यानी पिघली हुई अवस्था में होता है। तो उसको कठोर बनाने के लिए बच्चा पार्टी इस आयरन के अंदर आपको 0.05% क्या होता है, कार्बन ऐड करते हैं, तब जाके वह आयरन किस फॉर्म में आता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दूसरा एग्जांपल किसका बच्चा पार्टी, स्टील। स्टील किसका बना होता है, तो स्टील जो होता है उसमें आयरन यूज करते हैं, लोहा होता है प्लस निकेल होता है और क्या होता है, क्रोमियम आया हुआ होता है। यानी ये तीन एलिमेंट की क्या होती है, एलॉय होती है। यानी स्टील जो है वह
3 एलिमेंट की एलॉय होती है। कौन कौन सी? आयरन, निकल और क्रोमियम की बनी हुई होती है। अगला जो एग्जांपल है बच्चा पार्टी में क्या है? ब्रास। तो ब्रास किसका बना होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ द 2 एलिमेंट, ठीक है ना। ये कौन से 2 एलिमेंट हैं? तो कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक से क्या होता है? आपको ब्रास क्या होता है? प्राप्त होता है। और उसके बाद क्या है? ब्रॉन्ज। क्या होता है बच्चा पार्टी? ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज किससे बना होता है? तो कॉपर एंड टिन। हाँ तो बच्चा पार्टी ये सब जो मेथड थे वो मेथड किसके थे बच्चा पार्टी? संसारण के उपाय। हाँ तो बच्चा पार्टी आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है? वो 3.14 है। क्या इसमें क्या होता है बच्चा पार्टी? आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है एज शोन इन अ फिगर, ठीक है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। आपको क्या लेना है बच्चा पार्टी? 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको नाम दे देना है टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब सी। टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या करना है? तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है? आपको वाटर लेना है। क्या लेना है बच्चा पार्टी? वाटर। और उसके अंदर क्या करना है? आपको आयरन नेल क्या करना है? डालना है। लोहे की कील डालनी है, लेकिन याद रखना है कि लोहे की कील, ठीक है ना, कंप्लीटली क्या होनी चाहिए? डूबी हुई होनी नहीं चाहिए, वो कंप्लीटली सिंक होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो हाफ ही क्या होनी चाहिए? सिंक होनी चाहिए, यानी डूबी हुई होनी चाहिए, ठीक है बच्चा पार्टी। और फिर इसको क्या करना है? रबर के कॉर्क से क्या करना है? आपको क्लोज करना है, बंद कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं टेस्ट ट्यूब बी में। तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है बच्चा पार्टी? आपको क्या करना है? वाटर लेना है और आयरन नेल्स लेनी है। लेकिन आपको इसमें आयरन नेल्स को पूरा क्या करना है? आपको वाटर के अंदर सिंक कर देना है, डुबा देना है। अब इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप क्या करना है? ऑयल का पुट करना है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। यानी टेस्ट ट्यूब नंबर बी में क्या है? वाटर है, और वाटर के अंदर जो आयरन नेल्स है, लोहे की कील, वो कंप्लीटली क्या है? सिंक यानी डूब चुकी है। और उसके ऊपर फिर क्या करना है? आपको 2 से 3 ड्रॉप इसके डालने हैं, ऑयल के डालने हैं। और फिर इसको भी रबर कॉर्क से क्या करना है? क्लोज कर देना है। उसके बाद बच्चा पार्टी आपको तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नंबर जो सी है, उसके अंदर आपको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड लेना है, जिसे ड्राइंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर क्या करना है बच्चा पार्टी? इसके अंदर भी क्या करना है? आयरन नेल्स क्या करना है? डाल देना है, ठीक है। और इसे रबर के कॉर्क से क्या करना है? बंद कर देना है। CaCl2 यानी एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का क्या काम है? उसका फंक्शन क्या है बच्चा पार्टी? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मॉइस्ट होगी यानी जो नमी होती है उसको क्या करती है? एब्सॉर्ब कर लेती है। और इसके अंदर जो गैस बचती है बच्चा पार्टी वो कैसी होती है? ड्राई एयर बचती है। क्या बचती है? सूखी वायु बचती है, यानी गर्म वायु बचती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कौन? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। अब बच्चा पार्टी अब क्या करना है? तो अब आपको कुछ समय के लिए क्या करना है? तीनों टेस्टों को क्या करना है? छोड़ देना है। और आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के बाद, और आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना, आपको तीनों जो टेस्ट ट्यूब है उसको क्या करना है? आपको चेक करना है कि किसमें, मतलब किस टेस्ट ट्यूब के अंदर रही हुई आयरन पर आपको रस्टिंग दिखाई देता है। तो आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, अगर आप तीनों टेस्ट ट्यूब का क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको बी और सी में क्या होगा? आयरन रस्टिंग देखने को मिलती नहीं है। इसमें देखने को मिलती है टेस्ट ट्यूब ए में। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्यों रस्टिंग देखने को मिलता है आयरन नेल्स के? इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि आपने टेस्ट ट्यूब ए में जो आयरन नेल को क्या किया है? सिंक किया है, डुबाया है, वो कंप्लीटली आपने डुबाया नहीं था। यानी आयरन नेल्स, ठीक है ना, उसको क्या मिल रहा होता है? एयर के कांटेक्ट में भी होता है और वाटर के भी कांटेक्ट में होता है। तो बच्चा पार्टी जब कोई एलिमेंट एयर, मॉइस्चर यानी कि वाटर के कांटेक्ट में होता है तो क्या होता है? उसका रस्टिंग होता है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? कोइरोजन कहलाता है, जो कि हमने देखा। और टेस्ट ट्यूब बी जो है बच्चा पार्टी, इसमें आपने क्या किया था? वाटर के अंदर कंप्लीटली आयरन नेल को क्या किया था? सिंक कर दिया, डुबा दिया था। उसके ऊपर से क्या आपने? ऑयल डाल दिया था। क्या डाल दिया था? ऑयल डाल दिया था। तो ऑयल क्या करता था? या एयर का कंटेक्ट होने से क्या कर रहा था? वाटर के साथ एयर का कंटेक्ट होने से क्या कर रहा था? रोक रहा था, जिससे इसमें कोई इरोजन होता नहीं है। और तीसरी जो आपने टेस्ट ट्यूब ली थी जिसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के क्या लिए थे? पार्टिकल्स लिए थे। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के पार्टिकल्स एयर में रही हुई मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। और उसके अंदर की जो एयर होती है वो कैसे जाती है? ड्राई यानी सूख जाती है। यानी तीसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर रहे हुए आयरन को, ठीक है ना, मॉइस्चर मिल पाता नहीं है। इसके कारण इसमें भी रस्टिंग देखने को मिलता नहीं है। यानी बी और सी में आपको
रस्टिंग देखने को मिलता नहीं है। तो रस्टिंग आपको सिर्फ किस पे देखने को मिलता है, टेस्ट ट्यूब ए में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चा पार्टी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप अच्छे से रिवीजन कर जाइए और अच्छे मार्क्स आप लोग अपने एग्जाम में लेके आइए। थैंक यू।